इंडिया का लोअर मिडिल क्लास सेक्शन जो है वो कार नहीं अफोर्ड कर सकता है। इसलिए आज हमारे पास एक ऐसा स्टार्टअप है ओला कैब्स, जिसने भारत में एक बहुत ही इजी सर्विस दे दिया कि आप कैब अपने खुद के लिए हायर कर लीजिए और अगर आप कार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेकिन कार राइड जरूर ले सकते हैं। आज ओला कैब्स ने 1.5 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में राइड्स दे चुके हैं अभी तक ये। इनके पास करीब 15 लाख से ज़्यादा कैब वाले ड्राइवर्स हैं और अगर हम बात करें ये इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ी सर्विस है और इंडिया ही क्या ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इस कंपनी ने इंडिया का सिनेरियो चेंज करके रख दिया। वो कैब सर्विस जो बहुत महंगी हुआ करती थी उसको इन्होंने एक अफोर्डेबल रेट में लाया और एक आम भारतीय को इन्होंने गाड़ी में घूमने का एक सपना पूरा किया। जहाँ गाड़ियाँ 4 लाख 5 लाख से शुरू होती हैं वही आप 100-150 रुपये में अपनी एक राइड पूरी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इस वीडियो में हम ओला के बारे में वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और ये इस मार्केट के लीडर भी हैं तो इन्होंने फ्यूचर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन्होंने इलेक्ट्रिक का बहुत एक बड़ा विजन रखा है और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लांट है जिनके पास ही है, जिसमें ये ओला स्कूटर्स बना रहे हैं। तो हम इस वीडियो में वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी 2011 में IIT बॉम्बे के 2 छात्रों के दिमाग की उपज है ओला कैब सर्विस। Bhavish has been someone I respect enormously. In our category of mobility, we are one of the leading brands globally. इससे कंजेशन हटता है और पोल्यूशन घटता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने हमारे हर एक वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दो दोस्त थे, अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल। ये स्टार्टिंग से ही कुछ ये बिजनेस करना चाहते थे और अलग अलग आइडियाज़ ये सोचते रह रहे थे। तो इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया ओला ट्रिप नाम का, जिसमें ये होता था कि आप अपनी हॉलीडेज़ की बुकिंग करा सकते हैं और आपको कैब फैसिलिटीज़ दी जाएगी। एक बार भाविश अग्रवाल बेंगलोर से बांदीपुरा जा रहे थे तो रास्ते में जो कैब ड्राइवर था उसने जब अंधेरा हो गया तो उसने गाड़ी एक जगह रोक दी और कहा कि तुम मुझे इसके दोगुने पैसे दोगे तब तो मैं कैब लेके जाऊंगा। और भाविश को लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और भाविश एक नए लड़के थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा और कैब वाले ने उन्हें रास्ते में उतार दिया। भाविश वहां से पैदल चलते हुए अपने घर तक गए उनको, लेकिन ये समझ में आ चुका था कि कितनी बड़ी एक नीड है। लोगों को एक सेफ कैब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। मतलब सेफ्टी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और एक रिलायबल राइड होनी चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है ओला कैब की और इसके बाद भाविश अग्रवाल ने इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैश किया और ओला कैब शुरुआत करी। साल 2019 तक ओला की जो टोटल वैल्यूएशन थी वो $6.2 बिलियन थी और लेकिन कोविड के आने के बाद इनकी वैल्यूएशन गिरने लगी क्योंकि इनके कई इन्वेस्टर्स इनको छोड़ के चले गए तो इनकी वैल्यूएशन $3 बिलियन तक आ गई। लेकिन दोस्तों, अगर हम इनका अभी तक बात करें तो इन्होंने करीब $4.2 बिलियन की फंडिंग उठाई है अपने करीब 26 इन्वेस्टर्स से। और वहीं अगर हम बात करें, इन्होंने 7 ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक एक्वायर किया हुआ है जिसको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो जब शुरुआत में ओला कैब शुरू हुई तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। तो ओला में ये ड्राइवर्स जो हुआ करते तो वो कॉल के थ्रू बुकिंग लिया करते थे और इस तरह से ओला की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, भाविश अग्रवाल टेक्नोलॉजी पे बड़े फोकस थे और इन्होंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। तो दोस्तों, जिस तरह का मोबाइल में आपको दिखाई देता है कि आपने कैब बुक करी, उसी तरह से एक ड्राइवर के लिए भी पैनल हुआ करता है। ड्राइवर को भी उसी तरह दिखाई देता है। किसी भी ड्राइवर ने जब एक्सेप्ट किया किसी भी राइड को तो उसके बाद उसको कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का नेम और सारी डिटेल्स उसके पास आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे वो कैब सर्विस आपको दिया करता है। और हर राइड में ओला यहाँ पे 15 से 20% अपने कैब ड्राइवर से चार्ज किया करती है। और साल 2015 में ओला ने यहाँ पे टैक्सी फॉर श्योर को एक्वायर किया $200 मिलियन में और इसके कारण इन्होंने अपना मिनी, माइक्रो और प्रीमियम टाइप की अलग अलग सर्विसेज लॉन्च कर दी ताकि कोई अगर मिडिल क्लास ऑडियंस है तो वो मिनी कार अफोर्ड कर सकता है। कोई अगर प्राइम यूजर है, किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो एक प्रीमियम कार अपने रेंट के लिए ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ओला ने यहाँ पे अपना बिजनेस मॉडल धीरे धीरे सेटअप किया। हालांकि उसके बाद इन्होंने टैक्सी फॉर श्योर बंद कर दिया लेकिन अपनी सर्विसेज बढ़ा दी। इन्होंने यहाँ पे ऑटोज को भी अपने सर्विस में लाया, इन्होंने बाइक को भी अपने सर्विस में लाया। दोस्तों, हमने बाइक पे एक बहुत अच्छी कंपनी का वीडियो बनाया था रैपिडो का। जब रैपिडो शुरू हुई उसके कुछ टाइम में ओला ने भी अपनी यहाँ पे बाइक सर्विस स्टार्ट कर दी थी। तो आपने रैपिडो का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसी साल इन्होंने जियो टैग नाम के भी स्टार्टअप को एक्वायर किया जो कि शटल सर्विस प्रोवाइड करती थी, मतलब कि बस की
सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करती थी। तो आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं पूरी स्टोरी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि किस तरह से ओला ने अपना एम्पायर बिल्ड किया। तो पहले इन्होंने कैब की एक सर्विस बनाई, फिर उसके बाद इन्होंने बस की एक सर्विसेज बनानी चालू की, फिर इन्होंने अब रिडलर एक्वायर किया 2018 में, जो कि एक टिकटिंग ऐप था जिससे कि आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ओला अपना एक पूरा साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि कस्टमर को जितना ज्यादा हम कंफर्ट दे सके उतना ज्यादा इजी होगा। ओला की अगर हम सर्विस देखें तो वो हर साल 30% के ग्रोथ रेट से वो बढ़ते गए और साल 2019 के अगर हम फाइनेंशियल रेवेन्यू की बात करें इनकी तो 2544 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था। हालांकि साल के अंत तक ये लॉस मेकिंग बिजनेस ही कर पाए क्योंकि कोविड आ चुका था और ये पूरा बिजनेस इनका कमीशन बेसिस पे चलने वाला था, जहां से इनको सारा ये प्रॉफिट आया करता है। ये मतलब राइट्स दिया करते हैं जो 15 से 20% आता है, यही इनका एक मेजर रेवेन्यू है। और इनकी पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें फाइनेंशियल ईयर 21 में तो करीब 89 करोड़ का था, जो कि 62% गिर गया था पिछले साल के अपने रेवेन्यू से कोविड की वजह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा ओला सिर्फ कमीशन से पैसे कमाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओला यहाँ पे कई टाइप के सर्विसेज दिया करती है। तो आइए हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें ओला के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है कमीशन बेसिस, जहां पे ओला क्या करती है कि आपको एक नॉर्मल से लेके एक लग्जरी सर्विस तक प्रोवाइड करती है कि आप एक मिनी कार बुक कर लीजिए, चाहे आप एक प्राइम और सेडान बुक कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी एक राइड कर सकते हैं। आप चाहे तो शहर के अंदर राइड कर सकते हैं, आप चाहे तो शहर के बाहर जा सकते हैं और इन सब राइड्स में ओला कैब ड्राइवर से 15 से 20% चार्ज करती है। दोस्तों यहाँ पे ओला सिर्फ इंडिया तक ही नहीं सीमित थी। जब उबर लंदन में बैन हुआ कुछ टाइम के लिए उनका लाइसेंस, तो तुरंत ओला ने वहां पे अपनी सर्विसेज शुरू कर दी। तो मतलब ये इंडिया के बाहर भी इन्होंने बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चालू किया और ये सब कुछ इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया करता है। अगली जो इनकी सर्विस है वो है ओला सेलेक्ट। मतलब आपने अगर इनका मेंबरशिप ले लिया है तो आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा और अगर पीक टाइम मान लीजिए इवनिंग का शाम का 7 बज रहा है तो उस समय इनके प्राइसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। तो अगर आप इनके कस्टमर हैं रेगुलर जिन्होंने मेंबरशिप लिया है तो आपको ये पीक टाइम वाले एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। तो एक ये भी इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है ये कॉर्पोरेट्स को भी सर्विस दिया करते हैं। मतलब किसी एक कंपनी के कुछ लोगों को कहीं ट्रेवल करना है रेगुलर तो वो भी सर्विसेज ये दिया करते हैं एक अफोर्डेबल रेट पे और ये रीइंबर्समेंट का भी पूरा प्रोसेस में ध्यान रखते हैं किसी भी कंपनी के कैसे प्रोसीजर चला करता है। दोस्तों यहाँ पे ओला ने एक अनोखा एक और एडवर्टीजमेंट का तरीका निकाला, ओला एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि ये अपने कैब के अंदर कुछ मैगजीन्स रख दिया करते हैं, कुछ पेपर्स रख दिया करते हैं ताकि जो पर्सन इनके कैब में ट्रेवल कर रहा है वो उन मैगजीन्स को उठा के देखे। या तो फिर कुछ लाइव एडवर्टीजमेंट भी अपने टीवी पे दिखाया करते हैं कैब के अंदर, जिससे कि जो भी कस्टमर है वो भी एडवर्टीजमेंट देख सके और ये उन कंपनी से एडवर्टीजमेंट के पैसे ले सकें। यहाँ पे ओला अपना प्राइम प्ले भी दिया करता है। मतलब किसी को अगर अपना एंटरटेनमेंट भी चाहिए कैब में तो वो इनके उन फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं और उसका ये थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर लिया करते हैं। वहीं इन्होंने कार लीजिंग का भी सर्विस चालू किया, जहां पे आप इनकी कार 2-3 दिन के लिए आप रेंट पे ले सकते हैं और लेके कहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक सर्विस एक इनके इसमें है और जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे, जितना दिन के लिए आप लेंगे, उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। तो ये सब तरीके हैं ओला के यहाँ पे पैसे कमाने के। ओला के यहाँ पे कुछ और सर्विसेज हैं जिससे ओला और ज़्यादा पैसे कमाया करती है। ओला ने देखा कि कुछ इंडिया में पेमेंट ऑप्शंस आते जा रहे हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो उन्होंने ओला वॉलेट लॉन्च कर दिया ताकि लोग वॉलेट के थ्रू ही पेमेंट कर दें पैसे ऐड करके। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छे पार्टनर्स के साथ भी टाई अप किया, जैसे कि पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, जिससे कि ये आगे के पेमेंट एक साथ ही कर सकें। दोस्तों यहाँ पे इनके सबसे बड़े कंपटीटर्स जो थे वो फोन पे था, गूगल पे था। यहाँ पे ये मॉडल ओला का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का इन्होंने लॉन्च किया, ये आज की डेट में बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे इन्होंने SBI के साथ भी एक पार्टनरशिप किया, जिसके बाद ये ओला मनी और ज्यादा बेटर होता गया मार्केट में। इसके बाद इन्होंने क्वार्थ नाम का एक प्लेटफॉर्म भी एक्वायर किया, जिससे कि इनकी ओला मनी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो उसको और बेटर ऑपरेशन किया जा सके। यहाँ पे ओला ने अपने कुछ और प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे, जैसे कि ओला फूड। इन्होंने ओला कैफे मार्केट्स में लॉन्च किए बैंगलोर के, जहाँ पे जाके लोग इनके ओला के ही कैफे में ओला के कैब से जाएं और वहाँ पे फूड जो भी खाना हो खा के आ सकते हैं। बट दोस्तों ये नहीं चला और एक साल में ही इन्हें 2015 के बाद एक साल में ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इसके बाद ओला ने यहाँ पे फूड पांडा को एक्वायर किया, लेकिन वो भी मार्केट में उतना अच्छा नहीं चल पाया और 2019 में इन्हें फूड पांडा को बंद करना पड़ा। यहाँ पे ओला अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि वो फूड के मार्केट में भी एंटर कर सके, क्योंकि वो लोगों का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इस समय देख रही है, तो वो फूड के सेक्शन में भी जाना चाहती है और लोगों को एक मल्टीपल सोल्यूशन देना चाहती है।
और यहाँ पे 2017 में ओला ने फ्यूचर देख लिया था। उन्हें दिख रहा था कि एनवायरमेंट के इश्यूज इंडिया में बढ़ते जाएंगे आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का सोचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महिंद्रा के साथ मिलके, और यहाँ पे इन्होंने सीमेंस के साथ पार्टनरशिप भी किया। और इसके बाद ओला ने कमिटमेंट किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कि वो 2400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी उस एरिया में और वहाँ के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे इन्होंने सीमेंस के साथ पार्टनरशिप किया और 500 एकड़ से बड़ा जगह में इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मेगा फैक्ट्री लॉन्च करी, जिसको दोस्तों पूरी तरह से फीमेल्स ही मैनेज किया करती हैं। और जब इन्होंने इसका पहला लुक लॉन्च किया, काफ़ी सारे यहाँ पे बुकिंग्स आ चुके थे इनको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के, क्योंकि इनको फ्यूचर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ओला ने यह भी रियलाइज किया कि इंडिया का जो अभी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पूरी तरह से बने नहीं है। मतलब पेट्रोल पंप्स तो हर जगह है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। तो इन्होंने $2 बिलियन अगले साल में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है और 1 लाख ही इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, जहां पे ये कुछ किराया भी लेते रहेंगे लोगों से, और एक अफोर्डेबल सोल्यूशन इंडिया का फ्यूचर ये प्रिपेयर कर रहे हैं साल 2030 को अभी से विजन में रखते हुए। अब अगर हम यहाँ पे ओला के कुछ बड़े कंपटीटर्स देखें इस इलेक्ट्रिक मार्केट में आने वाले टाइम में, तो वो एथर है, और इसके बाद हम बात करें हीरो इलेक्ट्रिक है, बजाज है, टीवीएस मोटर्स है। इस तरह की बड़ी कंपनियों के साथ इनका आने वाले टाइम में एक बड़ा टक्कर होने वाला है। दोस्तों बहुत टाइम से हमने देखा है कि सेकंड हैंड कार्स का इंडिया में चलन काफी तेजी से बढ़ता गया, तो ओला ने सोचा कि हम इस मार्केट में भी एंटर करते हैं, और इस तरह से ओला इंडिया में पूरी एक अपनी इकोसिस्टम बनाती जा रही है। तो दोस्तों अपने फूड वाले मार्केट में फेल होने के बाद ओला ने यहाँ पे ग्रोसरीज में भी ट्राई किया है, अभी अपने पेट केयर में भी ट्राई किया है कि मतलब आपको पेट से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, वो भी ये 15 से 30 मिनट के अंदर लोगों को डिलीवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कुछ डार्क स्टोर्स भी इंडिया में स्टार्ट किए हैं, और फ्यूचर में देखते हैं कि ओला का ये ग्रोसरीज कैसा रहता है, क्या ये फूड पांडा के जैसा डूब जाएगा या फिर आगे इसका कोई फ्यूचर है। वैसे दोस्तों अभी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें कंपनीज किस तरह से ग्रोसरीज में ऑपरेट करती है, वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझे तो ये यूथ को ज्यादा कनेक्ट करने में फोकस किया करते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज किया, जैसे कि इन्होंने कुछ एड कैंपेन्स लॉन्च किए कि चलो निकलते हैं, और उसके बाद ओला के हीरोज अपने ड्राइवर्स को ये ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग कैंपेन्स इन्होंने लॉन्च किए। इन्होंने देखा कि यूथ टीवीएस बहुत ज्यादा देखता है, तो इन्होंने टीवीएस के साथ भी परमानेंट रूममेट्स में एक पार्टनरशिप करके अपना कैंपेन लॉन्च किया, जो कि मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले ओला शुरुआत हुई एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब ये पूरा एक इकोसिस्टम इंडिया में बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों इकोसिस्टम का यही तरीका होता है कि आपके इकोसिस्टम में कोई एक पर्सन आ जाता है तो वो आपके पूरे इकोसिस्टम में फंस जाता है। जैसे हमने कई वीडियोस में बात किया, हमने मैगी की बात किया था, हमने पार्ले की बात किया कि इकोसिस्टम एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो अगर आपका भी बिजनेस है तो आप भी अपना इकोसिस्टम बना सकते हैं, ताकि कस्टमर को आप मल्टीपल सॉल्यूशन दे सकें जो जो उसकी नीड है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।